बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर सऊद, लेक्चर इन मैथमेटिक्स बहरिया कॉलेज कारसास। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के कोर्स का आज चौथा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है लेक्चर नंबर 4, 13 जुलाई मंडे का दिन है आज। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है 53। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपने अपनी बुक खोल के रखना है सामने, और मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पढ़ूंगा और इसका डेटा बनाऊंगा एंड देन इसको सॉल्व करूंगा। तो अब देखिए, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। प्रूव दैट, साबित करें, 3 पॉइंट्स गिवन है, डैश डैश एंड डैश आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल। अच्छा बेटे, सबसे पहली बात यह है कि आइसोसेलिस ट्राइंगल जो होता है, ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें जो है दो साइड्स आपस में बराबर हों। दूसरी बात, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आप सभी लोग जानते हैं कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल जब भी वो प्रूव करने के लिए बात आएगी तो हम आखिर में जाके पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अच्छा अब देखें, जो गिवन प्रश्न हैं उनके कोई नाम नहीं दिए जाते, तो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में उसका नाम रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं, PQR भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो ले सकते हैं। अब देखिए, मैं सवाल को स्टार्ट कर रहा हूँ, और सवाल मैंने स्टार्ट इस तरीके से करना है कि डेटा बनाना है। लिखूँगा मैं, कंसीडर A पॉइंट -1, 4, B -3, -6, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है साफ, एंड C 3, -2 are the vertices of an isosceles right triangle। आपने थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने लिखा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपने एक ही दफ़ा लिखना है, क्योंकि सवाल में बार बार सवाल होगा। एक दफ़ा शो कर दीजिए आप, D = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटे, इस वक्त आपको जो है स्क्रीन क्लियर नज़र आ रहा है, आप साथ साथ जो है स्क्रीनशॉट लेते जाएं। वीडियो लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाल्लाह ताला सेंटर की इंतज़ामिया जो है वो आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, दूसरी बात ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है बेटा कि 6:45 से लेके 6:45 से 7:30 तक आपका लेक्चर होता है, तो बराए मेहरबानी आप जो है ऑन टाइम जो है क्लास में इंटर हुआ करें, ताकि मैं आराम से एडमिट करूं। आप 15-15, 20-20 मिनट के बाद जो है एंटर हो रहे होते हैं, तो जो लेक्चर है वो डिस्टर्ब होता है। आपको पता है कि इस वक्त कराची में लाइट का भी प्रॉब्लम चलता है, इसके अलावा जो है नेट इश्यूज़ भी चल रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऑन टाइम जो है क्लास में एंटर होंगे तो मैं आराम से आपको एडमिट करूँगा, फिर अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यूसली के साथ स्टार्ट कर दूँगा। अब बेटे, मैं नेक्स्ट पेज जो है पलटा रहा हूँ और आगे का सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब आइसोसेलिस ट्रायंगल में करना है कि पहले तो तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालना है। पहले AB का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर BC का निकालूंगा, फिर AC का निकालूंगा। इन तीन में से अगर कोई से दो डिस्टेंस बराबर आ गए आपस में, तो इसका मतलब है वो आइसोसेलिस ट्रायंगल कहलाएगी। और इसी पे मैं पाइथागोरस थ्योरम आखिर में लगाऊंगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया तो इसका मतलब है ये आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल बन जाएगी। तो बढ़ते हैं जनाब अगले सोल्यूशन की जानिब। पेज पलटा रहा हूं मैं, जरा गौर से देखिएगा। अब देखें बेटे, यहां पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, गौर से देखिएगा इसको। सबसे पहले मैं AB डिस्टेंस निकालूंगा। आपको नजर आया AB डिस्टेंस, ये दो डंडियां जो होती हैं वो डिस्टेंस को शो कर रही होती हैं, और ये वाली जो है लाइन सेगमेंट को शो कर रही होती है। AB डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जनाब आप A के पॉइंट्स को x1 y1 सपोज करेंगे और B के पॉइंट्स को x2 y2। तो फॉर्मूले में देखिएगा कि, और आप अपने बुक पे देखिएगा कि पॉइंट्स के हिसाब से A पॉइंट क्या है, B पॉइंट क्या है। तो देखिए x2 - x1 -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 4 का स्क्वायर।
अब आपको पता है -3 में से प्लस का 1 माइनस करेंगे -2 बनेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, प्लस -6 और -4 -10 हो गया, -10 का स्क्वायर प्लस का 100। बेटे +100 और +4 करेंगे तो 114 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 104 यूनिट्स। अच्छा, आपको पता है कि स्क्वायर 104 का जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसको आप पॉइंट में या डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है इसको ऐसे लिखे रहने देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो बेटा देखें बी से डिस्टेंस हम निकालेंगे, बी से में अब पहले b है तो b के पॉइंट्स को x1 y1 सपोज करेंगे और c के पॉइंट्स को x2 y2, तो क्या होगा फॉर्मूले के मुताबिक हम फॉर्मूले में पुट करेंगे √3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 में से -2 जाएगा प्लस का 4 प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया +16 और +36 इनको ऐड किया तो √52 आ जाएगा, यूनिट्स लिख दीजिए। नेक्स्ट बढ़िएगा, ए सी डिस्टेंस निकालना है। ए सी में पहले आ रहा है ए और फिर आ रहा है सी, तो ए के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे, सी के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे बेटा। तो अब देखिए 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व करें, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -2 - 4 -6 6 का स्क्वायर 36 को ऐड करेंगे +16 में तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 52 और 52 का स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता, तो हमने लिख दिया यहाँ पे यूनिट्स। अब इसी तरीके से आगे देखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे मैं ग्रीन मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा ताकि आपको क्लियर चीज़ें नजर आए। सिंस यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, बी सी डिस्टेंस एंड ए सी डिस्टेंस आर इक्वल, आपस में बराबर हैं, सो गिवन ट्राइंगल को आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और ये सिंबल भी बना सकते हैं, ठीक है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिएगा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। होता क्या है कि इन तीनों डिस्टेंस में जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ज़रा देखिएगा, आपके पास ए बी डिस्टेंस सबसे बड़ा है स्क्वायर रूट 104, तो मैंने लिखा 104 का स्क्वायर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बाकी जो है बेस और परपेंडिकुलर, किसी को भी आप बेस सपोज कर सकते हैं और किसी को भी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैंने बेस में लिख दिया और दोनों बराबर ही हैं, तो बेस में क्या लिखा √52 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में क्या लिखा √52 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 104 इज इक्वल टू, स्क्रीन पे नजर आ रहा है 52 + 52। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूं, अब आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आपको वीडियो जो है क्लियर नज़र भी आ रही है हर एक चीज़। अब नेक्स्ट पेज की जानिब जब मैं बढ़ रहा हूं, तो नेक्स्ट पेज में जब बढ़ता हूं तो जनाब यहां पर क्या होता है कि आपके पास क्या आता है 104 आता है इज इक्वल टू 104। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। सो गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस, जो है आइसोसेलेस, और यहां पे आप साथ लिख दीजिएगा राइट ट्राइंगल, तो ये बात आपकी प्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है बेटे, अच्छा बेटे, अब ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पहले पढ़ूंगा बेटा, डिस्क्राइब करूंगा, मैं आपके सामने स्क्रीन पे नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है शो दैट, साफ करें, डैश डैश एंड डैश आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या होता है कि ये चारों पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और कह रहा है ये बना रहे हैं एक पैरेललोग्राम। पहले तो हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे भाई पैरेललोग्राम की। एक पैरेललोग्राम इस शेप का होता है। अच्छा, चार जो वर्टिसेस हैं हमेशा आप क्या लेंगे एग्जाम में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे ए क्या है -8
और -3, फिर B लिखेंगे -2 और 6, C देखें स्क्रीन पे नजर आ रहा है 8,5, D क्या है 2 - 4। फिर आपने इसको थोड़ा वर्डिंग में डिस्क्राइब कर देना है। अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे जरा देखिएगा, आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, कंसीडर अ पैरेललोग्राम। ज्योमेट्री में हम सिंबल ऐसे बनाएंगे, पैरेललोग्राम GM ABCD हुज वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस आर A -8, -3, B -2, 6, C 8, 5 एंड D 2, -4 रिस्पेक्टिवली। RESP इसका मतलब है शॉर्ट फॉर्म में रिस्पेक्टिवली को RESP लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। आपने हर सवाल में बार बार डिस्टेंस फार्मूला शो नहीं करना है, शुरू में आपने वर्डिंग के बाद एक दफ़ा फार्मूला शो करना है। तो ज़रा देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है रेड मार्कर से, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इनके दो डायगोनल्स जो हैं आपस में इक्वल नहीं होते। हमें ये सब डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अच्छा भाई, पहले डायग्राम के मुताबिक ए बी डिस्टेंस निकालूंगा तो ए के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे और बी के पॉइंट्स x2 y2। तो आप डायग्राम को देखते हुए वहाँ से पॉइंट्स को पुट करना है फॉर्मूले के अंदर। तो देखिए √-2 + 8 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, 8 में से -2 जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 6 + 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 + 36 117 स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपने स्क्वायर रूट नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए होता। यूनिट्स लिख दीजिए। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है बेटा? स्क्रीन पे सब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? स्क्रीनशॉट भी जो है वो लेते जाइए। इसके बाद ए बी डिस्टेंस के बाद मैं बी सी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर सी डी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बिल तरतीब ए डी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर डायगोनल ए सी निकालूंगा, फिर डायगोनल बी डी निकालूंगा। नेक्स्ट पेज की जाने पढ़ रहा हूं बेटे। अब जरा गौर से देखिएगा, बी सी डिस्टेंस, तो बी सी डिस्टेंस में बी के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे और सी के पॉइंट्स x2 y2। तो डायग्राम के मुताबिक आप लोग जो है वो पॉइंट पुट करेंगे। स्क्वायर रूट 8 -2 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। तो देखिए 8 + 2 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया, 5 - 6 क्या हो गया -1 का स्क्वायर +1 हो गया। ठीक है, 100 में +1 ऐड करेंगे तो 101 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। यूनिट्स लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटे डायग्राम में, तो क्या नजर आ रहा है आपको? सी डी नजर आ रहा है जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, √2 - 8 का स्क्वायर प्लस -4 - 5 का स्क्वायर। अब देखें भाई 2 - 8 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो जाएगा, प्लस -4 - 5 -9 -9 का स्क्वायर 81। 81 को आप ऐड करेंगे, कैलकुलेटर लीजिएगा अपने पास, ऐड करेंगे प्लस 36 तो 117 यूनिट्स हो जाएगा। इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अब आप आगे बढ़ेंगे जनाब, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ए डी डिस्टेंस निकालें। ए डी में ए के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे, डी के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे। तो क्या करेंगे 2 + 8 का स्क्वायर प्लस -4 + 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस -4 + 3 -1 -1 का स्क्वायर +1। 100 में आप +1 ऐड करेंगे तो 101 यूनिट्स आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब आप लिखेंगे सिंस चूंकि ए बी डिस्टेंस बराबर है सी डी डिस्टेंस के और वो आया √17 यूनिट्स, दोनों बराबर हैं आमने सामने वाले। बी सी डिस्टेंस बराबर आया है ए डी डिस्टेंस के, वो आया है 101 यूनिट्स। ठीक है बेटे, अब इसका मतलब है आधी प्रॉपर्टी तो हमारी प्रूव हो गई, आधी अभी बाकी है डायगोनल्स की। तो आप देखिएगा स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, देखें
मैंने हेडिंग डाली है फॉर डायगोनल्स। उर्दू में डायगोनल्स को कहते हैं वितर, ठीक है ना। ये नमाज पढ़ने वाला वितर नहीं है ईशा वाला, ये ज्योमेट्रिक डायग्राम का वितर, ठीक है। डायग्राम जो बनाया है मैंने फाइव माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। बेटा 8 प्लस 8 क्या होता है? 16 होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 प्लस 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 ऐड करेंगे कैलकुलेटर से आप 256 में, तो 320 यूनिट्स आ जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा 300 स्क्वायर रूट भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डेसिमल में आपको आंसर नहीं शो करना होता। जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है नहीं होती है, बात हो रही है। अच्छा अब आप क्या करेंगे? दूसरे ट्रायंगल की लाइन जो होगी वो आपके पास कहलाएगी बीडी। नेक्स्ट की जाने बढ़ा हूं, अब देखिएगा नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पेज में जनाब बीडी डिस्टेंस आपके पास होगा अंडर रूट। बी के पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? x1 y1 कहलाएंगे, डी पॉइंट्स x2 y2। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 6 का स्क्वायर। बेटे 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 6 होता है, प्लस -4 -10 -10 का स्क्वायर 100 होता है। ये देखा मैंने 100 प्लस 16 116 आ गया। इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है जनाब। सो गिवन वर्टिसेस, तो जो आप गिवन वर्टिसेस दिए जा रहे हैं फॉर्म माने मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में, इसका मतलब बना रहे हैं फॉर्म में बना, ठीक। आप पैरेललोग्राम, अच्छा अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। तो देखिएगा बेटा मैं यहां पर है रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। शो दैट एंड आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर डायग्राम को शो कर रहा है। अच्छा अब देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम एक स्क्वायर की। अच्छा आपने एंटी क्लॉकवाइज आप जरा और देखिएगा। पहले पॉइंट को मैंने यहाँ पे ए शो किया, आया आपका 0,1, यहाँ पे बी आया, ठीक है, वो आएगा 2,1। यहाँ पे सी आएगा 0,3, यहाँ पे डी आएगा और ये होगा -2,1। और से बात होगा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमने बचपन से पढ़ी हुई है कि चारों साइडें बराबर होती हैं, और एक अहम बात, इनके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स ये भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है मतलब ये है कि ये स्क्वायर है। अच्छा अब हम यहाँ पे काम करते हैं, स्क्रीन पे आपका मैं रहा हूं कंसीडर a square having vertices क्या है? ए लिख दो 0,-1, तो आप 0,3 एंड 2,1 रिस्पेक्टिवली। बात क्लियर आ रही है? अब
इसी सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, जरा देखते रहिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर का हो जाए। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, हमने कोई सवाल डिस्टेंस फॉर्मूला करना है मैथमेटिकली, तो बस इसमें पॉइंट्स की वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब जरा और सही, पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा ए बी डिस्टेंस, ठीक है। जब निकालूंगा तो ए के पास x11 कहेंगे और जो है बी के पास x22 कहेंगे। तो बेटे देखिए फॉरवर्ड कर रहा हूं, 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर। ठीक, मैं अब नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ूंगा। तो यहीं पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4, ये भी आपको क्लियर जो है डायग्राम में नजर आ रहा है, ले लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको दे रहा हूं, बाद में इसको जो है